इंदौर में 1 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड या नया दिखावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। इंदौर की रेवती रेंज तारीख 9 अगस्त राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा निमंत्रण और 1 लाख पौधे रोपने का महाअभियान। अब जरा सुनिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। हमने 21 लाख का संकल्प लिया इस वर्ष। हमें लगता है कि हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा और उससे भी ज़्यादा पेड़ लगेंगे, क्योंकि शहर के अंदर हम लगभग 15 लाख पेड़ लगा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, और कम से कम 5-6 लाख हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाएंगे। और इसलिए हमारा टारगेट काफ़ी जो 21 लाख का वो तो हमारा पूरा हो गया, हम इससे ज़्यादा भी लगाएंगे। 9 तारीख को एक वृहद वृक्षारोपण अगले रविवार को फिर से रेवती रेंज पर होगा। लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का हमारा संकल्प है, और अगर मौसम ने साथ दिया तो हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे, नहीं तो 51,000 पेड़ तो डेफिनेटली लगाएंगे। पढ़ने और सुनने में ये बयान बेहद खूबसूरत लगता है, पर्यावरण, जल संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। लेकिन सबकी खबर आज उत्सव के इस शोर के बीच एक कड़वा और तीखा सवाल पूछता है। आखिर कागजों और फोटो शूट में रोपे जाने वाले इन लाखों पौधों का असली भविष्य क्या है? क्या 9 अगस्त को फिर से सिर्फ VIP गाड़ियों का काफिला, बैनर, पोस्टर और कैमरे की फ्लैश चमकेगी और अगले ही महीने इन 1 लाख पौधों की बलि चढ़ जाएगी? आज सबकी खबर पर करेंगे इंदौर के रेवती रेंज और पौधारोपण के इस रिकॉर्ड चक्रव्यूह का पर्दाफाश। आइए सबसे पहले टाइमलाइन और आंकड़ों का गणित समझते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इंदौर या रेवती रेंज में रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। इससे पहले भी 51 लाख पौधे लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड और बड़े बड़े अभियानों की सुर्खियां आपने और हमने देखी है। मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, पर हाँ 12 लाख पेड़ वाला स्थान तो मेरा ख्याल है देश में ऐसा कोई होगा नहीं जो प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ लगाओ नाम पर होगा, एक पेड़ माँ के नाम। ये शायद पहले प्रोजेक्ट होगा, मेरी जो जानकारी है। हो सकता है इस बॉडी भी बने हो तो मुझे आपको पता नहीं, पर इसमें जो इसकी जो खूबसूरती वो ये है कि इंदौर के लोगों ने यहाँ पर आकर पेड़ लगाए हैं। तो इसमें इंदौर के जनता के भावनात्मक अटैचमेंट है, और इसीलिए हम पूरे पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, और 12,40,000 पेड़ यहाँ पर जिंदा रहे उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी अधिकारी या मंत्री ने ये डेटा सार्वजनिक किया है कि पिछले अभियानों में लगाए गए पौधों में कितने आज भी पेड़ बन पाए हैं? सरकारी दावों के मुताबिक करोड़ों रुपए का बजट खाद, गड्ढों की खुदाई, ट्री गार्ड और पानी के टैंकरों के नाम पर जारी होता है। लाखों का बजट या कहे कि करोड़ों का बजट, लेकिन इवेंट खत्म, नेताओं का दौरा खत्म, VIP गाड़ियों की धूल शांत, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद रेवती रेंज की पहाड़ियों पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको सूखी लकड़ियों और मलबे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में जनभागीदारी का जिक्र किया है, लेकिन सवाल यह है कि जनता किस बात में भागीदार बने। पहला सवाल, 9 अगस्त को बारिश के मौसम में 1 लाख पौधे रोपने की होड़ तो मची है, लेकिन क्या इन 1 लाख पौधों के लिए सिंचाई की कोई स्थायी पाइपलाइन बिछाई गई है? दूसरा सवाल, इंदौर के चिलचिलाती गर्मियों और रेवती रेंज की पथरीली जमीन पर बिना देखभाल के क्या 10% पौधे भी जीवित रह पाएंगे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जब पहले से मौजूद जंगलों को और पुराने पेड़ों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है, तो एक दिन के इस पौधारोपण इवेंट से किसे गुमराह करने की कोशिश हो रही है? पर्यावरण विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि 1 लाख नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पहले लगाए गए 10,000 पौधों को बचा लिया जाए। लेकिन अधिकारियों को जीवित पेड़ों से मतलब नहीं होता। उनका रिपोर्ट कार्ड तो इवेंट के दिन क्लिक हुई VIP तस्वीरों से बनता है।
इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इस बात पर पूरे मध्य प्रदेश को गर्व है। लेकिन स्वच्छता की इस साख के पीछे अगर पौधारोपण के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का खेल चलेगा तो सवाल उठना लाजमी है। जनता के टैक्स का पैसा गड्ढे खोदते और फिर उन पौधों के सूख जाने के बाद दोबारा गड्ढे खोदने में खर्च किया जा रहा है। अगर नियत वाकई प्रकृति संरक्षण की है तो 9 अगस्त के बाद नगर निगम और वन विभाग हर महीने रेवती रेंज का सर्वाइवल रेट जारी करे। सरकार बताए कि 1 लाख में से कितने पौधे जिंदा बचे हैं। अगर पर्यावरण बचाना है तो सिर्फ 9 अगस्त को फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा, जमीनी जवाबदेही तय करनी होगी। इंदौर और मध्य प्रदेश के लोगों, अब आपकी बारी है। क्या आपके इलाके में लगे पौधे आज जिंदा हैं? क्या आपको लगता है कि 1 लाख पौधों का ये अभियान वाकई सफल होगा या ये सिर्फ एक और इवेंट बनकर रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सवाल वल्लभ भवन और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के हर प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दे की सबसे बेबाक और सटीक रिपोर्ट के लिए सबकी खबर को तुरंत सब्सक्राइब करें।